कुशल मंच संचालक संजय जी, इस मासिक सत्संग के अध्यक्ष साध्वी शकुंतला जी, मंत्री श्रद्धेय संत श्री परीक्षण साहेब जी, भरोसी साहेब जी, ज्ञानी साहेब जी, पूजन साहेब जी, आदरणीय हमारे पंडित जी और सत्संग समारोह में उपस्थित तमाम संतगण, देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे धर्मदेव साहब जी हैं, जिन्होंने इस मासिक सत्संग को अपने दरवाजे पर कराया है। बंधुओं, नियम दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक नियम और दूसरा कृत्रिम नियम। प्राकृतिक नियम है जो प्रकृति के द्वारा तय किया गया है। जैसे पूर्वैया हवा चलती है तो हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, औरतों के लिए और मर्दों के लिए, और पछिया हवा चलती है तो सबके लिए। बारिश होती है तो सबके लिए, रात्रि होती है तो सबके लिए, सुबह होता है तो सबके लिए, भूकंप आता है तो सबके लिए, और ठनका गिरता है तो सबके लिए, पत्थर गिरता है तो सबके लिए, अतिवृष्टि होती है तो सबके लिए, अनावृष्टि होती है तो सबके लिए, ऋतु परिवर्तन होता है तो सबके लिए। सबके खेत में अन्न उपजता है, फल उपजता है, और सबके दरवाजे पर के गाय भैंस दूध देती है, और सबका जन्म भी दिया हुआ एक प्रकार से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग अपने माँ के गर्भ में 9 महीना रहे हैं और सब लोग माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। ये नियम भी प्राकृतिक एक रंग है, और मरेंगे भी एक ही रंग से। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, सब मरेंगे भी, वहां भी नियम एक प्रकार का होगा। प्रकृति में हम लोग इंसान बन के आए थे, न कोई टीकी लेके आया था सीखा, और न कोई सुन्नत करा के आया था, न कोई पंच कटार करा के आया था, और न कोई बतिस्मा करा के आया था। कोई नियम नहीं था, सारे लोग इंसान। साहब कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था। वो लड़का सबको ठीक ही नहीं, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तो और किया लगबार। ऐ हंस, जिस दिन तुम मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। उस दिन तुम हिंदू नहीं था, मुसलमान भी नहीं था, सिख भी नहीं था, और ईसाई भी नहीं था। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तुम चोर, लबरा, लंपट, बेईमान, दलाल, घूसखोर भी नहीं थे। उस दिन तुम मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम भी नहीं खा रहे थे।
उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद और गिरजा गुरुद्वारा का भी जरूरी नहीं था। उस दिन बच्चा कैसा है? हंस के समान। हंसा तू तो सबल था। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस दिन तू आए थे तू सबल थे, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। कैसे? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग कैसा हुआ? अच्छा हुआ, बिगड़ गया। 5 रंग हम अच्छा लेके आए थे मां के गर्भ से। वो रंग हमारा था सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार। ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ और ज्यों ज्यों हमारी जवानी आई, असली रंग उतरते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ गया। नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये रंग चढ़ गया मेरे ऊपर। तो जब गलत रंग चढ़ा मेरे ऊपर तो काम गलत होंगे कि सही? कैसा होगा? गलत होगा। और काम गलत होगा तो विपत्ति आएगी कि नहीं? आएगी। उस विपत्ति में, उस विपत्ति के काल में हमारी शैतानी शुरू हुई और लोगों ने उस विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन किया गया। भगवान कहीं है नहीं, कहीं भगवान नहीं है। लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया भगवान है। बंधुओं, नियम पर नियम लगाया गया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को मुंडन कराया, टीकी छोड़वाया तो बच्चा हिंदू हुआ। और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को सुन्नत करवाया मौलवी साहब को बुला के तो वो मुसलमान हुआ। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को पंच कटार कराया तो वो सिख हुआ। और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को बपतिस्मा कराया तो वो ईसाई हो गया। 4 दल में बट गए। आए थे इंसान बन के और यहां क्या हो गए? शैतान। हिंदू होना क्या है? हिंदू बनना क्या है? इंसानियत है। हिंदू बनना शैतानी है और मुसलमान बनना भी शैतानी है। ये नियम कौन लाया? नियम कौन बनाया? 4 नियम कौन बनाया? आपने। प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया नियम में। प्रकृति ने आपको टीकी नहीं दिया था। साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अगर तू वास्तव में मुसलमान है तो मां के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं किया गया? तब हम समझते तू ओरिजिनल मुसलमान है। ये नियम बनाया गया। हिंदू अपना नियम बनाया, मुसलमान अपना नियम बनाया, सिख अपना नियम बनाया और ईसाई अपना नियम बनाया। हिंदू का नियम है होली, दिवाली, छठ, चकचंदा, सौनी घड़ी, जितिया, करवा चौथ, तीज, कर्मा धर्मा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, सत्यनारायण व्रत कथा। अब मुसलमान अपना नियम बनाया ईद, बकरीद, शुभरात, तजिया। वो आपके एक भी नियम को नहीं माना है। मुसलमान आपके एक भी नियम को नहीं माना। आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है। आप गाय के गोबर के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है। आपके एक नियम को नहीं माना है। आपका ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, सुखसागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद। तो उसका ग्रंथ है कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरात और हदीस। आपके ग्रंथ को भी नहीं माना। वो अपना नियम। आपके यहाँ मरने के बाद तुरंत उस लाश को जलाते हैं, हल्का पहनते हैं, तिराती, सत्यनारायण, नखवाल, श्राद्ध, सपिंडन करते हैं। हम मुसलमान उसके बाद अपना नियम लगाया, वो तुरंत जाके दफना दिया और कोई भौज भात नहीं, कुछ नहीं किया। और सिख का नियम उससे और अलग और ईसाई का नियम उससे और अलग। हिंदू से किसी ने पूछा कि आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल, बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब।
हिंदू के भगवान के लीवरे खराब है, ये बतासा खाता है, बतासा आरवा चावल। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं, तब मुर्गी, कबूतर, बकरी, भेड़ी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा खाता है। कहा बाप आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ खाता है, पचाता है। लेकिन कहा मौलवी साहब आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं, कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों खाता है। वाह आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों खाते। ये सारा नियम किसने बनाया?